हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। नया वर्ष अब दूर नहीं है, इसलिए मैं अग्रिम रूप से 2023 के लिए मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो। मित्रों, 2023 कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा उनका हेल्थ, कैसा रहेगा उनका वेल्थ, कैरियर कैसा रहेगा, नेम फेम कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे हम जरूर करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा जो भी वार्षिक फल है वह राशि और लग्न दोनों पर आधारित है। आप इसे नामाक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। 2023 में कुछ खास ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इनका प्रभाव सभी लग्न और राशि वालों पर पड़ेगा, न कि सिर्फ कर्क राशि पर पड़ेगा, जिनमें कि एक शनि है जो 17 जनवरी 2023 को ही ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये भाव अष्टम हो जाता है। उसी तरह से बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं, जो कि कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव हो जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जा रहे हैं। क्रमशः केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में आ जा रहे हैं। खास करके वार्षिक फलादेश के लिए इन्हीं ग्रहों पर ज़्यादा विचार किया जाता है। बाकी सभी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है क्षणिक होता है और ये सारे जो ग्रह हैं ये लंबी अवधि तक एक ही राशि में रह जाते हैं, अतः इनका जो प्रभाव होता है लंबी अवधि के लिए पड़ता है। अतः मित्रों, आइए हम चर्चा करते हैं कैसा रहेगा 2023 का वर्ष कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। तो सबसे बड़ी जो घटना घटने वाली है 2023 में कर्क राशि वालों के साथ, वो है शनि की ढैया। हालांकि ये चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यों ही 2023 का प्रारंभ हो रहा है, 17 जनवरी को शनि अपनी राशि चेंज करेंगे, उसी समय आप शनि की ढैया में आ जाएंगे। हालांकि ये शनि की ढैया आपके पिछले 2 सालों से बेहतर ही जाएगी, मेरा ऐसा अनुमान है। क्योंकि अभी जो शनि है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि का लग्न पर दृष्टि जाना नाहक आपको किसी न किसी वजह से चिंताग्रस्त पूरे साल रखे होंगे, पिछले साल भी रखे होंगे, लेकिन अब उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अष्टम भाव उनका प्रिय भाव है, वे अपने राशि में ही जा रहे हैं। भले उनकी दृष्टि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वे जिस भाव में जा रहे हैं उस भाव में वे बहुत ही अच्छा फल करेंगे। आपकी तबीयत अगर खराब रहती होगी तो निश्चित ही इस अवधि में यानी करीब करीब 2.5 साल आपकी तबीयत पूरी तरह से बढ़िया हो जाएगी, इसमें दो मत नहीं है। इनकी जो दृष्टि है इस पर हम विचार करते हैं तो इनकी जो तृतीय दृष्टि है वो जा रही है आपके दशम भाव पर। दशम भाव कैरियर का होता है, मेहनत का होता है। अतः जो काम थोड़ी आसानी से आपकी हो जाती होगी, अब उसमें थोड़ा सा आपका विलंब होगा। जो काम एक बार में हो जाता होगा, अब हो सकता है उसके लिए आपको 2 बार परिश्रम करना पड़े, 3 बार परिश्रम करना पड़े। इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह जा रही है आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। अतः अप्रैल तक थोड़ा आपको संयम बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो अचानक कोई न कोई खर्चे आ सकते हैं। आपका रखा हुआ बैंक बैलेंस, रखा हुआ धन खर्च हो सकता है। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की इस पर दृष्टि आ जाएगी, उसके बाद इन चिंताओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी।
अतः अप्रैल तक आप थोड़ी बहुत संयम बरतें, अपने मन को बढ़ावा न दें। कोई भी चीज़ खरीदना है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो उस पर थोड़ी बहुत आप रोक लगाएं। अब इनकी दशम जो दृष्टि है वह आपके जा रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव पुत्र संतान का होता है, विद्या का होता है। अतः पुत्र संतान के तरफ से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यदि आप परीक्षा वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें थोड़ी सी विलम्ब आपको देखने को मिल सकती है। अब आइए हम बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं नवम भाव में। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। ये जो भी फल करेंगे ये 21 अप्रैल से पहले पहले के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 21 अप्रैल के बाद इनकी राशि परिवर्तन हो जा रही है, उस समय का फल कुछ अलग होगा। अभी 21 अप्रैल से पहले के बारे में आप जानें। ये पिता का भाव है, धर्म का भाव है, अतः भाग्य आपका तो ठीक रहेगा, लेकिन पिता के बारे में थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो तो उन पर आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। कारण कि बृहस्पति फिलहाल राहु और शनि के बीच में आ जाने के कारण पापकर्ता योग में आ जा रहे हैं। और न सिर्फ ये आपके राशि और लग्न वालों के लिए ही दिक्कत है, बल्कि करीब करीब सभी लग्न और राशि वालों पर किसी न किसी घर पर पापकर्ता योग का प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके फल को भी नकारा नहीं जा सकता है। पिता की तरफ से थोड़ी सी आपको सावधानी की ज़रूरत है। अब इनकी जो दृष्टियां हैं वो दृष्टियां शुभ है। एक दृष्टि जा रही है आपके लग्न के ऊपर, आपका व्यक्तित्व के ऊपर, नेम एंड फेम में कोई कमी आने वाली नहीं है। इनकी एक दृष्टि जा रही है आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाई बहनों का होता है, भाई बहनों के तरफ से भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। और लास्ट इनकी जो नवम दृष्टि है वह जा रही है आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पुत्र का होता है, विद्या का होता है, अतः पुत्र और संतान के तरफ से बहुत ही अच्छा रहने वाला है अप्रैल तक। 21 अप्रैल के बाद बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। ये मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जब जाएंगे तो उसका फल क्या होता है ये हम जानते हैं। अभी तक जो आप करियर के को लेकर थोड़ा सा परेशान थे या ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ रहा था, जब बृहस्पति वहाँ पर चले जाएंगे तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि राहु वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ भी ये गुरु चंडाल योग से ग्रसित हो जा रहेंगे, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति का फल कम रहेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो आपको परिश्रम थोड़ी बहुत अब कम करा देंगे और जो काम थोड़ी दिक्कत से होती थी वह अब आसानी से काम आपकी होने लगेगी। अब इनकी दृष्टियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक दृष्टि इनकी जा रही है आपके धन भाव पर। शनि के वजह से जो अप्रैल तक धन भाव पर जो समस्या आने वाली थी, मैंने बोला था कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या जमा पैसा आपका निकल सकता है, उस स्थिति में अब बृहस्पति रक्षा करने के लिए पहुंच गए हैं। अतः धन भाव पर अब आपको कोई अप्रैल के बाद खतरा नहीं है। आप सेविंग को बढ़ा सकते हैं जहां तक, और उम्मीद है कि साल पूरा लगते लगते कुछ न कुछ अच्छी खासी रकम आप जमा कर लीजिएगा। एक दृष्टि इनकी जा रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है, अतः इसमें आप सुखी रहिएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक दृष्टि इनकी जा रही है षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है। यदि आपका कोई कर्ज वगैरह होगा तो धीरे धीरे करके आपका ये चुकता कर देंगे। अब 30 अक्टूबर यानी फाइनल रूप से 29 नवंबर को राहु मेष राशि को छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे मीन राशि में। इस वक्त आपका पापकर्ता योग से जो आपका भाव नवम भाव दूषित था वह भी मुक्त हो जाएगा, और गुरु चंडाल योग से जो बृहस्पति दूषित थे ये भी मुक्त हो जाएंगे। अतः साल के अंत में ही सही बृहस्पति अपना बहुत ही शुभ प्रभाव देने लगेंगे, और सबसे अगर कहीं ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है, धन को लेकर फायदा होने वाला है। आप एक बहुत ही अच्छा खासा बैंक बैलेंस साल के अंत तक कर लीजिएगा, और न ये प्रभाव सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा, आने वाले कुछ समय तक आपको शुभ प्रभाव बृहस्पति के मिलते रहेंगे। शनि की ढैया के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर शनिवार को साल के प्रारंभ से ही पीपल में जल डालना चालू कर दीजिए। हो सके
तो हनुमान चालीसा का कम से कम 1 बार पाठ करें, 2 बार पाठ करें, जितना हो सके आप रेगुलर रूप से करते रहें। आपको शनि की ढैया थोड़ी भी तंग नहीं करेगी, उससे आप परेशान नहीं होइएगा। अतः मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।